प्रश्नमाला 13। चैप्टर का नाम है दशमलव। इन्हें दशमलव में बदलें। 1 नंबर में प्रश्न है 5/8। तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हम हर से अंश में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 8 से 5 में भाग देंगे तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम पॉइंट देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो अब हम भाग लगाएंगे तो लगेगा 8 छक 48। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, ये कट जाएगा। तो हम फिर यहाँ पर एक 0 देंगे क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। फिर भाग लगाएंगे 8 दूनी 16। यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और ये कट जाएगा। यहाँ पर हम फिर एक 0 देंगे क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट दिए हुए हैं। तो लगाएंगे 8 पचे 40। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.625। और पॉइंट के पहले हम एक 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 0.625। 2 नंबर में है 6/15। तो ये ऊपर नीचे कटता है तो हम काट देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो मेरे पास बच गया 2/5। तो हम 5 से 2 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर जैसे ही देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो अब हम भाग लगाएंगे 8 दूनी 16। तो ये घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और ये कट जाएगा। यहाँ पर एक 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट लगाए हैं। तो 5 8 40। तो यहाँ पर घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो आंसर आ गया 0.28। तो पॉइंट के पहले हम एक 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 0.28। 3 नंबर में है 16/25। तो हम 25 से भाग देंगे 16 में। तो भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। तो जैसे ही पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो लगाएंगे 25 छक 150। इसे घटा देंगे तो 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 5 गया 1 और ये 1 में से 1 कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 25 चौक 100। इसे हम घटा देंगे तो 0 में 0 कट गया, 0 में 0 कट गया, 1 में 1 कट गया। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.64। तो पॉइंट के पहले हम एक 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 0.64। 4 नंबर में है 22/28। तो कटता है तो हम काटेंगे दुक्का 2 दुक्का 2 दुक्का 2 2 चौक 8। तो मेरे पास आ गया
11/14, तो हम 14 से 11 में भाग देंगे। तो भाग नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पर पॉइंट देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। तो अब हम भाग लगाएंगे 14 सती 98। अब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 0 बचा, 10 में से 9 गया 1। तो यहाँ पर एक जीरो फिर आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। तो अब लगेगा 14 अठी 72 से, यहाँ पर घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। अब हम भाग लगाएंगे 14×5 70। तो यहाँ से 0 में 0 गया 0 और 8 में 7 गया 1। तो इसी प्रकार से आगे आते जाएंगे। तो मेरा आंसर हो गया 0.785। तो पॉइंट के पहले हम एक जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 0.785। 5 नंबर में है 15/22। तो ये नहीं कटता है तो हम 22 से 15 में भाग देंगे। तो लिखेंगे 22/15। तो यहाँ से 22 से 15 में भाग नहीं लग रहा है तो हम सबसे पहले पॉइंट देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। तो अब हम लगाएंगे 6 बार में, तो हो जाएगा 132। इसे घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर फिर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है। तो अब लगेगा 8 बार में, तो 8 बार में हो जाएगा 176। तो इसे हम घटाएंगे तो बचेगा 10 में 6 गया 4 और यहाँ से ये कट जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है। तो एक बार में लगेगा 22। तो यहाँ पर घटा देंगे तो बचेगा 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1। तो इसी प्रकार से आगे आते जाएंगे। तो मेरा आंसर आ गया 0.681। तो यहाँ पर हम पॉइंट के पहले एक जीरो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 0.681। 6 नंबर में है 24/32। तो कटता है तो इसे हम काटेंगे। 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो मेरे पास आ गया 3/4। तो हम 4 से 3 में भाग देंगे। तो 4 से 3 में भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे यहाँ पर एक जीरो आएगा। तो अब हम भाग लगाएंगे 4 सती 28। तो यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है। 4×5 20। तो ये कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.75। तो पॉइंट के पहले हम यहाँ पर एक जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 0.75। 7 नंबर में है 36/42। तो कटता है तो काटेंगे। 6 छक 36, 6 सती 42। तो मेरे पास आ गया 6/7। तो हम 7 से 6 में भाग देंगे।
तो 7 से 6 में भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, तो 7 8 56। तो यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट दिए हैं। तो फिर लगेगा 7 5 35। तो हम यहाँ पर घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक 0 आ जाएगा और लगाएंगे 7 7 49। यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, तो 10 में से 9 गया 1, और ये कट जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे आते जाएंगे। तो मेरा आंसर हो गया 0.857। तो यहाँ पर हम पॉइंट के पहले एक 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 0.857। 8 नंबर में है 18/14। तो कटता है, तो इसे हम काटेंगे, 2 नमा 18 और 2 सत्ती 14। तो मेरे पास आ गया 9/7। तो अब हम 7 से 9 में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 भागा 9। तो 7 से 9 में भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा 7 का 7। तो यहाँ पर हम इसे घटा देंगे, तो 9 में से 7 गया 2। तो फिर हम 7 से 2 में भाग लगाएंगे, तो भाग नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो हम भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हम इसे घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, ये कट जाएगा। तो वहाँ पर दशमलव लगा है, तो यहाँ पर फिर एक 0 आएगा। तो लगाएंगे 7 8 56। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो बचेगा 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 1.28। 9 नंबर में है 7/5। तो हम 5 से 7 में भाग देंगे। तो भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा 5 का 5। यहाँ पर घटा देंगे, तो 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ पर 5 से 2 में भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब लगाएंगे भाग, 5 चौक 20। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, तो 0 0 कटा, 2 2 कटा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.4। 10 नंबर में है 15/8। तो हम 8 से 15 में भाग देंगे, तो भाग लगेगा एक बार में, तो लगाएंगे 8 का 8। तो यहाँ पर घटा देंगे, तो 15 में से 8 गया 7। तो यहाँ पर अब 8 से 7 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। तो जैसे ही पॉइंट देंगे, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भाग लगाएंगे, 8 8 64। तो यहाँ पर घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, ये कट जाएगा। तो फिर 8 से 6 में भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। फिर भाग लगाएंगे, 8 7 56। तो यहाँ पर घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। तो फिर 8 से 4 में भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक 0 आएगा। फिर भाग लगाएंगे, 8 5 40। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो 0 में 0 कट गया, 4 में 4 कट गया। तो मेरे पास आंसर आ गया 1.875। इन्हें भिन्न में बदलें।
एक नंबर में है 0.3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.3। यहाँ पर हम जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे बटा का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक है 3, तो नीचे 1 0 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 3/10। 2 नंबर में है 0.04, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.04। यहाँ पर हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा बटा का चिन्ह और 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक है 0 और एक है 4, तो 1 में 2 0 आ जाएगा। तो अब ये कटता है तो इसे हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ ऊपर में बच गया 4 और नीचे हो गया 100। तो ये कटेगा तो इसे हम काटेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो मेरे पास आंसर आ गया 1/25। 3 नंबर में है 6.34, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6.34। तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे बटा का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक है 3 और एक अंक है 4, टोटल 2 अंक है। तो यहाँ पर 1 में 2 0 आ जाएगा। तो मेरे पास बच गया है 634/100। तो अब ये कटेगा तो इसे हम काटेंगे। तो द्वितीया 6, दुक्का 2, दूसती 14। तो यहाँ से कटेगा 2 पचे 10 और ये 0 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 317/50। 4 नंबर में है 7.0006, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7.0006। तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो एक अंक है 0 0 0 और 6, तो टोटल है 4 अंक। तो यहाँ पर 4 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 70006 और नीचे है 1 पर 4 गो 0। तो कटता है तो काटेंगे। तो 2 पचे 10 और 3 गो 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे। द्वितीया 6, 2 पचे 10 और डबल 0 बचा, फिर द्वितीया 6। तो मेरे पास आंसर आ गया 35,003/5000। 5 नंबर में है 6.09, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6.09। तो हम सबसे पहले पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे बटा होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो एक है 0 और एक है 9, तो टोटल 2 अंक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गो 0। तो मेरे पास आंसर आ गया 609/100। ये हो गया आंसर। 6 नंबर में है 0.006, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.006। तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 0 2 0 और 1 है 6, तो टोटल है 3 गो अंक। तो यहाँ पर हम 3 0 दे देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ऊपर बचा 6 और नीचे है 1000। तो कटेगा तो इसे हम काटेंगे। द्वितीया 6, 2 पचे 10 और दोनों 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 3/500। 7 नंबर में है 0.0906, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे
0.906। तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट जैसे ही उड़ेगा तो नीचे आएगा 1 और पॉइंट के बाद कितने अंक है तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। तो हम 1 में 4 गो 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर बचा 906 और नीचे बचा 1 पर 4 गो 0। तो कटता है तो हम काटेंगे। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 तिया 6। यहाँ से कटेगा 2 पचे 10 और 3 गो 0 आ जाएगा। तो अब नहीं कटेगा तो मेरा आंसर आ गया 453 453 बटा 5000। ये हो गया मेरा आंसर। 8 नंबर में है 0.56। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.56। तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे बटा होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद कितने अंक है तो 1 है 5 और 1 है 6। तो टोटल है 2 अंक। तो यहाँ पर देंगे 2 गो 0। तो मेरे पास आ गया 56 बटा 100। तो कटता है तो इसे हम काटेंगे। तो हम चरका से काटते हैं। तो चरका 4, 4 चौक 16। तो यहाँ से कटेगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो मेरे पास आंसर आ गया। ऊपर में बचा 14, नीचे बचा 25। तो ये हो गया मेरा आंसर। 9 नंबर में है 0.732। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.732। तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे बटा का चिन्ह होगा और 1 आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक है तो 1 है 7, 1 है 3, 1 है 2। तो टोटल है 3 अंक। तो 1 में 3 गो 0 लगा देंगे। तो मेरे पास बच गया 732 बटा 1000। तो ये कटेगा तो हम इसे काटेंगे। तो दुक्का से काटते हैं। तो 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12। तो नीचे भी दुक्का से काटेंगे। 2 पचे 10 और डबल 0 आ जाएगा। फिर कटता है तो इसे फिर काटेंगे। दुक्का 2, 2 अठी 16, 2 तिया 6। तो फिर नीचे काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 1 0 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया। ऊपर बचा 183 और नीचे बचा 250। तो मेरे पास आंसर आ गया 183 बटा 250। 10 नंबर में है 0.06070। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 0.06070। तो यहाँ से हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे बटा का चिन्ह होगा और 1 आएगा। और पॉइंट के बाद कितने अंक है तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 में हम 5 गो 0 लगा देंगे। तो 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास बचा है 6070 बटा 1 पर 5 गो 0। तो कटता है तो इसे हम काटेंगे। तो ऊपर से 1 0 गया, फिर नीचे से 1 0 गया। तो अब नहीं कटेगा। तो मेरे पास आंसर आ गया। ऊपर बच गया है 607 और नीचे बच गया है 1 पर 4 गो 0। तो ये हो गया मेरा आंसर। इन्हें जोड़ें। 1 नंबर में है 0.03 प्लस 0.006। तो हम सबसे पहले 0.03 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.03। तो अब बचा है 0.006। तो हम सबसे पहले पॉइंट के सामने पॉइंट को रखेंगे और पॉइंट के बाद है 006। तो यहाँ पर देंगे 0 0 और 1 हो गया 6। तो इसे हम दोनों को जोड़ेंगे। तो ये 6 और ये बच गया 3 और ये 0 और पॉइंट के सामने पॉइंट दे देंगे। तो मेरा आंसर आ गया 0.036।
2 नंबर में है 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। तो हम सबसे पहले 0.5 को ऊपर लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.5। तो अब बच गया है प्लस 0.05। तो हम सबसे पहले पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद है 0.5। तो लिखेंगे 0 और 5। फिर है प्लस 0.005। तो पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद है 0.005। तो देंगे 0.005। इसे अब हम जोड़ेंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और पॉइंट के सामने पॉइंट। तो मेरा आंसर आ गया 0.555। 3 नंबर में है 0.67 प्लस 0.0067 प्लस 0.0345। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0.67। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.67। उसके बाद लिखेंगे 0.0067। तो हम सबसे पहले पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद है 0067। तो देंगे 0067। फिर है 0.0345। तो पॉइंट के सामने हम पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद है 0345। तो देंगे 0345। इसे अब हम जोड़ेंगे, तो 7 5 12 के 2 बाकी रहा 1, 6 4 10 1 11 के 1 बाकी 1, 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7 और पॉइंट के सामने हम देंगे पॉइंट। तो मेरा आंसर आ गया 0.7112। 4 नंबर में है 0.76 प्लस 63.5 प्लस 7.32। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0.76। तो लिखेंगे 0.7 और 6। तो अब लिखेंगे 63.5। तो सबसे पहले पॉइंट हम देंगे पॉइंट के सामने, तो पॉइंट के बाद है 5। तो देंगे 5 और पॉइंट के इधर है 3 और 6। तो इधर देंगे 3 और 6। फिर हम देंगे 7.32। तो सबसे पहले हम पॉइंट देंगे पॉइंट के सामने और पॉइंट के बाद है 3 2। तो पॉइंट के बाद देंगे 3 और 2 और यहाँ पर पॉइंट के इधर है 7। तो हम पॉइंट के इधर दे देंगे 7। तो इसे अब हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ खाली है वहाँ हम 0 से भर सकते हैं। तो यहाँ पर दे देंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब हम इसे जोड़ देंगे, तो 6 2 8 और 7 5 12 3 15 के 5 बाकी 1। तो पॉइंट के सामने हम पॉइंट देंगे, तो 7 3 10 1 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7। तो मेरे पास आंसर आ गया 71.58। 5 नंबर में है 456.3 प्लस 12.4 प्लस 0.004 प्लस 3.25। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 456.3। तो लिखेंगे यहाँ पर 456.3। फिर हम लिखेंगे 12.4। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, पॉइंट के बाद है 4। तो यहाँ पर भी हम देंगे पॉइंट के बाद 4 और पॉइंट के इधर है 2 और 1। तो पॉइंट के इधर देंगे 2 और 1। फिर लिखेंगे 0.004। तो सबसे पहले हम पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद है 004। तो पॉइंट के बाद देंगे 00 और 4। फिर है 3.25। तो हम सबसे पहले 3.25 में पॉइंट को लिखेंगे पॉइंट के सामने, पॉइंट के बाद है 25। तो लिखेंगे 2 और 5 और पॉइंट के इधर है 3। तो पॉइंट के हम इधर लिखेंगे 3 और जहाँ जहाँ खाली है वहाँ हम 0 से भर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ पर 1 0,
फिर यहाँ पर एक जीरो, फिर यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो। अब इसे हम जोड़ देंगे, सब है प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 5 और 4 3 7 2 9, पॉइंट के सामने पॉइंट और 6 2 8, 2 10 1 11 के 1 बाकी 1, 5 1 6 1 7 और ये हो गया 4। तो मेरे पास आंसर आ गया 471.954। 6 नंबर में है 0.05 प्लस 0.008 प्लस 76.32। तो हम सबसे पहले 0.05 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 5। अब हम 0.008 को लिखेंगे, तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे और पॉइंट के बाद है 008, तो 00 और 8। फिर हम लिखेंगे 76.32, तो सबसे पहले हम पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, पॉइंट के बाद है 3 2, तो पॉइंट के बाद देंगे 3 2 और पॉइंट के इधर है 6 7, तो पॉइंट के इधर देंगे हम 6 और 7 और इसे अब हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जहाँ खाली है वहाँ हम जीरो से भर देंगे, तो यहाँ जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 5 2 7 और ये हो गया 3 और पॉइंट के सामने पॉइंट और 6 और ये हो गया 7। तो मेरा आंसर आ गया 76.378। 7 नंबर में है 3.25 प्लस 64.3 प्लस 123.45 प्लस 75.4। तो हम सबसे पहले 3.25 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.25, 3.25। उसके बाद 64.3 लिखेंगे, तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे, तो पॉइंट के बाद है 3, तो हम पॉइंट के बाद 3 लिख लेंगे और पॉइंट के इधर है 4 और 6, तो इधर लिखेंगे 4 और 6। फिर है 123.45, तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख लेंगे और पॉइंट के बाद है 4 5, तो लिखेंगे 4 और 5 और पॉइंट के इधर है 3 2 1, तो हो जाएगा 3 2 1। फिर है 75.4, तो हम 75.4 में सबसे पहले पॉइंट को लेंगे पॉइंट के सामने, पॉइंट के बाद है 4 और पॉइंट के इधर है 5 और 7, तो हम देंगे 5 और 7। तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ हम जीरो से भर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो होगा और फिर यहाँ एक जीरो होगा, फिर यहाँ पर एक जीरो होगा। तो अब हम जोड़ेंगे, तो 5 5 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 3 6 4 10 4 14 के 4 बाकी 1, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, 4 3 7 3 10 5 15 1 16 के 6 बाकी 1, 6 1 7 2 9 6 15 16 के 6 बाकी 1, तो 1 1 2। तो मेरे पास आंसर आ गया 266.40। 8 नंबर में है 7.46 प्लस 124.5 प्लस 32.6 प्लस 64.6। तो हम सबसे पहले 7.46 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7.46, 7.46। तो अब हम लिखेंगे 124.5, तो हम सबसे पहले 124.5 में से पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट और पॉइंट के बाद है 5, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दे देंगे और पॉइंट के पहले है 4 2 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 और 1। फिर लिखेंगे 32.6, तो हम पॉइंट को लिख लेंगे पॉइंट के सामने और पॉइंट के बाद है 6 और पॉइंट के पहले है 2 3, तो 2 और 3।
फिर हम 64.6 को लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद है 6 तो देंगे पॉइंट के बाद 6, और पॉइंट के पहले है 4 और 6 तो देंगे 4 और 6। अब यहाँ पर हम जहाँ जहाँ खाली है वहाँ हम 0 से भर देंगे। इसे अब हम जोड़ेंगे, सब है प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 5 4 9, 6 15, 5 20, 1 21 के 1 बाकी रहा 2 पॉइंट के सामने पॉइंट, 7 2 9, 4 13, 14 15, 4 19 के 9 बाकी 1 2 1 3 3 6 6 12 के 2 बाकी 1 1 1 2। तो मेरा आंसर आ गया 229.16। 9 नंबर में है 0.006 प्लस 74.6 प्लस 124.72 प्लस 7.352। तो हम सबसे पहले 0.006 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.006। फिर हम 74.6 को लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट को हम पॉइंट के सामने देंगे, और पॉइंट के बाद है 6 तो पॉइंट के बाद हम 6 को लिख दिए, और पॉइंट के पहले है 4 7 तो यहाँ पर देंगे 4 और यहाँ पर देंगे 7। उसके बाद लिखेंगे 124.72, तो हम सबसे पहले पॉइंट को लिख लेंगे पॉइंट के सामने, और पॉइंट के बाद है 7 2 तो पॉइंट के बाद हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2, और पॉइंट के पहले है 4 2 1 तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 और बाहर में हो जाएगा 1। फिर हम लिखेंगे 7.352, तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, और पॉइंट के बाद है 3 5 2 3 5 और 2, और पॉइंट के इधर है 7 तो पॉइंट के इधर लिखेंगे 7। तो अब इसे हम जहाँ खाली है 0 से भर देंगे। तो इसे अब हम जोड़ देंगे, सारा है प्लस में, तो हो जाएगा 6 2 8 और 5 2 7 और 7 3 10 16 के 6 बाकी 1 तो पॉइंट के सामने पॉइंट बाकी 1 रहा, तो 4 1 5 4 9 6 15 1 16 के 6 बाकी 1 7 1 8 2 10 के 0 बाकी 1 1 1 2। तो मेरा आंसर आ गया 206.678। 10 नंबर में है 0.006 प्लस 0.007 प्लस 0.3 प्लस 0.004। तो हम सबसे पहले 0.006 को लिखेंगे 0.006, फिर हम 0.007 को लिखेंगे, तो पॉइंट को हम पॉइंट के सामने लिखेंगे, और पॉइंट के बाद है 007। फिर हम 0.3 को लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट को हम पॉइंट के सामने लिखेंगे, और पॉइंट के बाद है 3 तो पॉइंट के बाद दे देंगे 3। फिर हम 0.004 को लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने, और पॉइंट के बाद है 004 तो 004। तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 0 से भर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। इसे हम जोड़ेंगे, तो 6 4 10 17 के 7 बाकी 1 तो 1 यहाँ, और यह रह गया 3 और पॉइंट के सामने पॉइंट। तो मेरा आंसर आ गया 317। इन्हें घटावें। 1 नंबर में है 4.6 माइनस 0.23, तो हम सबसे बड़ा को ऊपर लिखेंगे, तो बड़ा है 4.6 तो लिखेंगे 4.6, और उसके बाद है 0.23, तो 0.23 में हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, और पॉइंट के बाद है 2 और 3 तो 2 और 3 पॉइंट के बाद हो गया, और पॉइंट के पहले है 0 तो पॉइंट के पहले हम 0 दे दिए, तो यहाँ पर 0.23 माइनस में है और 4.6 प्लस में है, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर हम जहाँ खाली है वहाँ 0 दे देंगे। तो अब हम घटाएंगे,
तो 0 पैंचा लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7 और ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 और पॉइंट के सामने पॉइंट और ये 4 के 4। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 4.37। 2 नंबर में है 3.04 माइनस 0.999। तो सबसे बड़ा को हम ऊपर लिखेंगे, तो बड़ा है 3.04 तो ऊपर लिखेंगे 3.04। तो यह है प्लस में। उसके बाद लिखेंगे 0.999। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे और पॉइंट के बाद है 3 गो 9, तो पॉइंट के बाद में हम लिखेंगे 3 गो 9 और पॉइंट के पहले है 0, तो पॉइंट के हम पहले 0 दे देंगे और ये है माइनस में। तो जहाँ खाली है वहाँ हम 0 से भर देंगे। अब हम घटाएंगे, तो प्लस में ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 3 बचा, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे और यहाँ पर बचेगा 2। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 2.041। 3 नंबर में है 0.6 माइनस 0.599। तो मेरा बड़ा है 0.6, तो 0.6 को ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6, तो ये प्लस में है। उसके बाद लिखेंगे 0.599। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे और पॉइंट के बाद है 5 और 99, तो लिखेंगे पॉइंट के बाद 599 और पॉइंट के पहले है 0, तो पॉइंट के पहले 0 दे देंगे। यह है माइनस में। तो यहाँ पर हम अब इसे घटाएंगे, तो जहाँ खाली है वहाँ पर 0 से भर देंगे, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो प्लस में ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह होगा, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 5 गया 0 और पॉइंट के सामने पॉइंट और 0 में से 0 गया 0। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 0.001। 4 नंबर में है 0.04 माइनस 0.009। तो हम सबसे बड़ा को ऊपर लिखेंगे, तो बड़ा है 0.04, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.04, ये प्लस में है। उसके बाद हम लिखेंगे 0.009। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे और पॉइंट के बाद है 3 गो 0 और 9, तो लिखेंगे 1 0, 2 0, 3 0 और 9 और पॉइंट के पहले है 1 0, तो पॉइंट के पहले 1 0 देंगे। ये है माइनस वाला। तो अब इसे हम जहाँ पर खाली है वहाँ पर 0 दे देंगे और इसे हम घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3 और ये 0 और ये पॉइंट और ये 0। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 0.0391। 5 नंबर में है 789 माइनस 0.08। तो मेरा बड़ा है 789, तो लिखेंगे 7 8 9। 789 में कहीं भी पॉइंट नहीं दिया है, तो 789 के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे माइनस में 0.08। तो लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे और पॉइंट के बाद है 0.8, तो पॉइंट के बाद देंगे 0.8। तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। तो इसे अब हम घटाएंगे, तो मेरा प्लस में ज़्यादा है तो प्लस दे देंगे और जहाँ खाली है वहाँ 0 से भर देंगे। तो अब हम घटाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। तो मेरा आंसर आ गया 788.92। 6 नंबर में है 2.34 माइनस 1.999। तो मेरा बड़ा है 2.34, तो ऊपर लिखेंगे इसको 2.34, ये प्लस में है। उसके बाद लिखेंगे माइनस
1.999। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे और पॉइंट के बाद है 3 गो 9, तो पॉइंट के बाद हम देंगे 3 गो 9। उसके बाद पॉइंट के पहले है 1, तो पॉइंट के पहले 1, ये है माइनस में, तो जहाँ खाली है वहाँ 0 दे देंगे। तो अब घटाएंगे तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, 10 में से 9 गया 1, 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ बचेगा 2, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट और 1 में से 1 गया 0। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 0.341। 7 नंबर में है 27.64 माइनस 2.6978। तो मेरा सबसे बड़ा है 27.64, तो लिखेंगे 27.64। उसके बाद लिखेंगे, ये प्लस में है, उसके बाद लिखेंगे माइनस 2.6978। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने, तो पॉइंट के बाद है 6978, तो पॉइंट के बाद 6978 और पॉइंट के पहले है 2, तो पॉइंट के पहले 2 दे देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर खाली है ये माइनस में है, तो जहाँ पर खाली है वहाँ पर 0 दे देंगे। तो इसे अब हम घटाएंगे, तो 10 में 60 गया 2, 9 से 7 गया 2, 3 बचा, 13 में से 9 गया 4, ये 5 बचा, 5 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ बचेगा 6, 6 से 2 गया 4 और 2 के 2, तो प्लस में है बड़ा, तो प्लस में आंसर आएगा 24.9422। 8 नंबर में है 0.864 माइनस 0.0999। तो ये बड़ा है, तो लिखेंगे 0.864। उसके बाद ये प्लस में है, उसके बाद लिखेंगे 0.0999। तो सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे और पॉइंट के बाद है 0.999, तो पॉइंट के बाद देंगे 0.999, ये है माइनस में, तो जहाँ पर खाली है वहाँ पर 0 दे देंगे। तो अब हम घटाएंगे, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, तो 10 में से 9 गया 1, 13 में से 9 गया 4, ये बचा 5, 15 में से 9 गया 6, तो ये बचा 7 और पॉइंट के सामने पॉइंट। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 0.7641। 9 नंबर में है 76.5 माइनस 4.987। तो मेरा सबसे बड़ा है 76.5, तो ऊपर लिखेंगे इसको 76.5, तो ये प्लस वाला है। उसके बाद लिखेंगे माइनस में 4.987। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे और पॉइंट के बाद है 987, तो पॉइंट के बाद 987 देंगे और पॉइंट के पहले है 4, तो यहाँ पर देंगे पॉइंट के पहले 4, तो ये है माइनस वाला, तो जहाँ खाली है वहाँ हम 0 से भर देंगे। उसके बाद घटाएंगे, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में आएगा आंसर, 10 में 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 9 गया 5, पॉइंट के सामने पॉइंट, तो यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1 और ये बचा 7। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 71.513। 10 नंबर में है 963.2 माइनस 71.496। तो मेरा सबसे बड़ा है 963.2, तो यहाँ पर लिखेंगे 963.2, उसके बाद ये प्लस में है, उसके बाद लिखेंगे 71.496। तो हम सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट के सामने देंगे और पॉइंट के बाद है 496, तो लिखेंगे 496 और पॉइंट के पहले है 1 7, तो 1 और 7, ये है माइनस में, तो जहाँ खाली है वहाँ 0 दे देंगे। तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 4 गया 7, पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचेगा 8। तो मेरा आंसर आ गया प्लस में 891.704।